शहीद स्मारक पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों का धरना जारी है। जयपुर में कल शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता विफल रही, जिसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षक जमा हो गए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। 8 साल से राजस्थान में नहीं हुए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले। ऐसे में शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देर रात बड़ी संख्या में शिक्षक जमा हुए, ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। 8 साल से राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए। शहीद स्मारक पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों का धरना जारी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शिक्षा मंत्री से वार्ता विफल रही। देर रात को बड़ी संख्या में शिक्षक जमे रहे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, क्या कुछ अपडेट है? थर्ड ग्रेड टीचर्स लगातार ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, पिछले 8 सालों से जो थर्ड ग्रेड शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक है, उनके तबादले नहीं हुए हैं। समय समय पर शिक्षक द्वारा जो है प्रदर्शन किया जाता है। अब बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो कल से जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में प्रदेश भर से जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है वो पहुंचे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सिविल लाइन स्थित आवास पर बातचीत हुई। मंत्री मदन दिलावर ने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा, लेकिन अब जो शिक्षक है वो आश्वासन पर नहीं मान रहे हैं और यही कारण है कि वार्ता होने के बाद फिर से जो है तमाम जो शिक्षक हैं वो जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे और उन्होंने जो है जो प्रदर्शन है उसको जारी रखने का जो है ऐलान किया। देर रात जो है वहां पर बिजली काट दी गई और वहां पर जो वॉशरूम्स हैं उनको ताला लगा दी गई। इस तरह के आरोप जो है शिक्षक द्वारा लगाए गए। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाएगा लिखित में, तब तक हम अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। बिल्कुल, लगातार मांग की जा रही थी। 8 साल से ट्रांसफर लंबित हैं, ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक परेशान हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है? शिक्षा मंत्री का भी जब बातचीत हुई है तो यही रवैया सामने आया है कि वही रटी रटाई बात शिक्षा मंत्री ने कही है, जिससे शिक्षक नाराज हो गए, मिलने गए थे, वार्ता विफल हुई। पेज कहाँ अटक रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि जो वार्ता करने गए थे शिक्षक, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये चीज कही कि शिक्षा की थर्ड ग्रेड में ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन शिक्षकों ने 2018 में जब ट्रांसफर हुए थे थर्ड ग्रेड के, वो आदेश जो है टेबल पर रखा, फिर जो है बात यहाँ पर नहीं बन पाई। और अब शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि हम पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, पॉलिसी बनने के बाद जो है थर्ड ग्रेड के जो है ट्रांसफर होंगे। लेकिन क्योंकि जब सरकार बनी थी और तब से ही ये मुद्दा उठ रहा है और तब से पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है, 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में अब जो शिक्षक है वो चाहते हैं कि उनको जो है लिखित में आश्वासन दिया जाए और एक तय सीमा जो है पॉलिसी बनाने की जाए ताकि उनको राहत मिल सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर, जिन्होंने बताया कि लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षक पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं, ट्रांसफर्स को लेकर के परेशान हैं और शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर गुरुवार को संविदा एवं निविदा नर्सिंग ऑफिसर्स, एएनएम और फार्मासिस्ट प्रतिनिधियों ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आगामी नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती को पहले की तरह मेरिट, अनुभव आधारित 10, 20 और 30 बोनस अंकों के आधार पर कराने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने कहा कि कोविड-19 सहित वर्षों तक सेवाएं देने वाले अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों के अनुभव का सम्मान होना चाहिए। साथ ही 13,500 नर्सिंग ऑफिसर और 6,500 एएनएम पदों पर जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की भी मांग की गई है। झालावाड़ के खानपुर से खबर है। खानपुर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। रात भर धरना स्थल पर डटे रहे किसान, तो प्रशासन से वार्ता बेनतीजा रही। किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। फसल बीमा क्लेम, मुआवजा और गेहूं भुगतान की मांग पर किसान अड़े हुए हैं।
मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ खानपुर में किसानों का आर पार संघर्ष, समाधान का इंतजार। प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, नहीं कोई सहमति बनी है। फसल बीमा क्लेम, मुआवजा, गेहूं के भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा, भारतीय किसान संघ का ऐलान। कानपुर में किसानों का आर पार का संघर्ष, समाधान का इंतजार है। आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। खानपुर झालावाड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान रात भर धरना स्थल पर डटे रहे, धरना दे रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ग्राम दाऊसर में आज अमर शहीद हरलाल कालेर की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने की। समारोह में विधायक नरेंद्र बुडानिया, विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मेघवाल, विधायक अनिल शर्मा, पूर्व विधायक कमला कसबा, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह डोटासरा ने अमर शहीद हरलाल कालेर की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के सैनिक हमारी सीमाओं के सच्चे प्रहरी हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही देश सुरक्षित है। इस अवसर पर गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक पूसाराम गोदारा व अन्य अतिथियों ने शहीद हरलाल कालेर के पिता डालूराम कालेर, माता विमला देवी एवं वीरांगना श्रवणी देवी सहित उपस्थित शहीद परिवारों का शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बाड़मेर जिले की पंचायत समिति चोटन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास अधिकारी राजेंद्र जोहिया की मौजूदगी में पंचायत समिति के कर्मचारियों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान राजेंद्र जोहिया ने बताया कि पंचायत समिति को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को तय लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं और लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी है। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र को अधिक हरित बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आज हरियाणा राजस्थान के तहत पूरी पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के साथ साथ पंचायत समिति परिसर में जो रूप वाटिका है उसमें भी सभी स्टाफ के द्वारा पौधारोपण किया गया है। और अभी जो है हमें विभाग से लगभग 1 लाख का टारगेट मिला है, तो सभी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति कैंपस में हम पौधे लगाएंगे। प्लस जो पिछले सालों में जो पौधे लगे हैं उनकी भी सार संभाल करने की जो जिम्मेदारी है, उसमें जो पौधे नष्ट हो गए उनको भी रिप्लेस करेंगे और प्रत्येक कार्मिक को इसकी जिम्मेदारी देते हुए और सघन पौधारोपण किया जाएगा। प्लस साथ में इसका जो है उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। आज हरियाणा पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोली चौराहे के पास टैंकर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 1 घंटे तक सड़क पर घायल तड़पते रहे। सूचना मिलने पर पिंडवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिरोही पहुंचाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। करीब 1 घंटे तक सड़क पर घायल तड़पते रहे। पिंडवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को सिरोही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। टैंकर और बाइक की टक्कर का ये मामला, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिंडवाड़ा सिरोही की घटना आपको बता रहे हैं। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत नयासर में जिला प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही
निस्तारण किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर बारिश के दौरान जल भराव की स्थायी समस्या के समाधान, सूखे कुएं के स्थान पर ट्यूबवेल लगवाने, आबादी क्षेत्र का विस्तार कर आवासीय पट्टे जारी करने, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर अंडरपास या फ्लाईओवर निर्माण की मांग उठी है। एडीएम ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों का प्राथमिकता के साथ परीक्षण कराकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। चौपाल का अभी आयोजन किया जा रहा है ग्राम पंचायत नया सर के हेडक्वार्टर पे। लगभग 8-10 प्रार्थना पत्र विभिन्न ग्रामीण जनों ने दिए हैं। अलग अलग विभागों से संबंधित थे, उन्हें निर्देशित किया है कि निर्धारित समय में एक समस्या का समाधान। बांसवाड़ा जिले को शहरी विकास के लिए बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUDIP के 5वें चरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। बजट के प्रभावी उपयोग और विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर परिषद प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सड़क, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी सहित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि स्वीकृत बजट से शहर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा, विकास कार्यों को गति मिलेगी और आमजन को बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बांसवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं। सड़क, पेयजल, सीवरेज आदि को लेकर मंथन किया गया है, संवाद किया गया है, सुझाव लिए गए हैं। विकास को रफ्तार मिलेगी। बांसवाड़ा में RUDIP फेज 5 की बड़ी सौगात मिली है। करोड़ों के बजट से विकास कार्य तेज होंगे। संवाद कार्यक्रम में विकास योजनाओं पर मंथन किया गया है। बांसवाड़ा में सड़क, पेयजल, सीवरेज आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं सुझाव लिए गए हैं। विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। RUDIP फेज 5 की बड़ी सौगात बांसवाड़ा को मिली है। करोड़ों के बजट से अब विकास कार्य तेज होंगे। एक फ्लड मैनेजमेंट में, दूसरा हुआ है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में और तीसरा है हेरिटेज में। आज संवाद में गणमान्य व्यक्ति, पूर्व पार्षद, पूर्व मेयर साहब और कलेक्टर साहब, इन सब से संवाद हुआ है। उन्होंने अपने प्रपोजल्स और दिए हैं, वो हमने सब नोट किए हैं, जिसको हम आगे अपने लेवल पे पहुंचा देंगे। 3 हेड में सैंक्शन हुए हैं, एक फ्लड मैनेजमेंट में, दूसरा हुआ है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में और तीसरा है हेरिटेज में। आज संवाद में गणमान्य व्यक्ति, पूर्व पार्षद, पूर्व राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। करौली और भरतपुर, माउंट आबू में मानसून की झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। करौली के हिंडोन सिटी में करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने मंडावरा रोड, कटरा बाजार, सराफा बाजार, रेलवे ओवरब्रिज, स्टेशन मार्ग, जिला अस्पताल रोड और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है, जिससे यातायात और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। वहीं भरतपुर के बयाना में लगातार हो रही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। माउंट आबू में मौसम खुशनुमा हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर, हिंडौन और माउंट आबू, जहां पर बारिश के चलते कहीं पर राहत, कहीं पर आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं जल भराव की स्थिति बनी है तो कहीं मौसम सुहावना होने से पर्यटन स्थल गुलजार हुए हैं। खबर हनुमानगढ़ से। टिब्बी तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए अधिवक्ताओं ने 11 अगस्त तक का वर्क सस्पेंड किया है। वर्क सस्पेंड से अदालतों में कार्य रुक गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। तहसीलदार पर अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। SDM कोर्ट द्वारा पारित डिक्री मामले में कोर्ट गए थे अधिवक्ता, तो वहीं तहसीलदार पर SDM कोर्ट की अवमानना के आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसीलदार हरीश सारण ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। तहसीलदार पर SDM कोर्ट की अवमानना के आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के भी संगीन आरोप लगाए हैं।
तो वहीं तहसीलदार हरीश सारण ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। अधिवक्ताओं ने 11 अगस्त तक वर्क सस्पेंड किया है। वर्क सस्पेंड से अदालतों में कार्य रुका हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। तहसीलदार पर अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। एसडीएम कोर्ट द्वारा पारित डिक्री मामले में कोर्ट गए थे अधिवक्ता। तहसीलदार पर एसडीएम कोर्ट की अवमानना के आरोप लगाए गए हैं। वर्क सस्पेंड से अदालतों में काम रुका हुआ है। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता राजेश अग्रवाल। राजेश, क्या कुछ अपडेट? अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है तहसीलदार के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसीलदारों का कहना है कि वे कोर्ट तहसीलदार ऑफिस में कोर्ट के अंदर गए थे और उन्होंने तहसीलदार जी ने अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उसको लेकर अधिवक्ता काफी आक्रोशित है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे 11 अगस्त तक जो कि हड़ताल ये कार्य उनका कार्य बहिष्कार रहेगा। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद उनका उग्र आंदोलन जारी रखेंगे वो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से खबर बता रहे हैं, टिब्बी तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। 11 अगस्त तक वर्क सस्पेंड की घोषणा कर दी है।